हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि डीवाई चंद्रचूड़ सर्वोच्च न्यायालय के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? यानी डीवाई चंद्रचूड़ इज द चीफ जस्टिस ऑफ विच ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? ए ऑप्शन है 50वां, बी है 49वां, सी है 48वां और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, अभी वर्तमान में डीवाई चंद्रचूड़ जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में राष्ट्रपति, ठीक है, तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो यह है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी। और ये कौन से क्रम के हैं? तो ये है 15वां। ठीक है, 15वां। ठीक है, तो याद रखना है कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं ये कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं और 15वें क्रम के हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति, ठीक है, वर्तमान में उपराष्ट्रपति, वर्तमान में उपराष्ट्रपति। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो यह है जगदीप धनखड़। ठीक है, कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ कौन से क्रम के हैं? तो देखिए, ये 14वें क्रम के हैं। ठीक है, 14वां है। ठीक है, तो ये कौन से क्रम के हैं? तो ये 14वां है। ठीक है, तो 14वें क्रम के हैं। तो याद रखना है, वर्तमान में उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी और ये 14वें क्रम के हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं प्रधानमंत्री। तो देखिए, वर्तमान में ठीक है, वर्तमान में प्रधानमंत्री, तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी हैं। और कौन से क्रम के हैं? तो क्रम ये है 15वां। ठीक है, तो 15वां है। तो याद रखना है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और ये 15वें क्रम के हैं। कौन से क्रम के हैं? 15वें क्रम के। अब देखिए, वर्तमान में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी वर्तमान में जो है महान्यायवादी ये कौन है? तो देखिए, ये है आर वेंकट रमनी। कौन है? आर वेंकट रमनी। ठीक है, तो याद रखना है कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी। कौन से क्रम के हैं? तो 16वें क्रम के हैं। ठीक है, 16वें क्रम का है। तो याद रखना है 16वें क्रम के जो है महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमनी है। कौन है? आर वेंकट रमनी। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किसमें पाया जाता है? यानी इन विच दी पुरुष सूक्त रिलेटेड टू कास्ट सिस्टम ओरिजिनली फाउंड? ए ऑप्शन है ऋग्वेद, डी है अथर्ववेद, सी है सामवेद और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऋग्वेद, यानी ए ऑप्शन। तो वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त जो है मूलतः ऋग्वेद में पाया जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में पाया जाता है। अब देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल, ठीक है, मंडल पुरुष सूक्त में समाज को कितने वर्णों में? तो 4 वर्णों में बांटा गया है। ठीक है, 4 वर्णों में बांटा गया है। अब देखिए, ये 4 वर्णों में जो बांटा गया है, जैसे पहला देखिए मुख से, ठीक है, मुख से, दूसरा जो है भुजा से, ठीक है, मुख से भुजा से, और तीसरा है मुख से भुजा से जांघ से, ठीक है, जांघ से, ठीक है, और चौथा है पैर से, चौथा है पैर यानी चरण से, पैर यानी चरण से, ठीक है, पैर यानी चरण। तो देखिए, मुख से ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, मुख से ब्राह्मण
और भुजा से क्षत्रिय, भुजा से क्षत्रिय, ठीक है, भुजा से क्षत्रिय, और जांग से जो है वैश्य, जांग से वैश्य, और पैर से जो है क्षुद्र की उत्पत्ति, ठीक है, क्षुद्र, तो क्षुद्र, क्षुद्र, ठीक है। तो मुख से जो है ब्राह्मण की उत्पत्ति बताया गया है, भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति बताया गया है, जांग से वैश्य की उत्पत्ति बताया गया है, और पैर से क्षुद्र की उत्पत्ति बताया गया है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। देखिए अथर्ववेद, अथर्ववेद जो है ये लौकिक, अथर्ववेद लौकिक साहित्य है। अथर्ववेद क्या है? तो यह एक लौकिक साहित्य है। और देखिए सामवेद जो है, सामवेद, तो सामवेद संगीत की क्या है? एक पुस्तक है। सामवेद संगीत की पुस्तक है, संगीत की पुस्तक, ठीक है। तो सामवेद जो है संगीत की क्या है? पुस्तक। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए कि मनुस्मृति, मनुस्मृति, मनुस्मृति प्रथम, मनुस्मृति जो है ये प्रथम विधि, मनुस्मृति प्रथम विधि की हिंदू, ठीक है, विधि की हिंदू पुस्तक है। तो याद रखना है मनुस्मृति प्रथम जो है विधि की क्या है? हिंदू पुस्तक, हिंदू पुस्तक है। अब देखिए ऋग्वेदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ऋग्वेदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी, ठीक है, ऋग्वेदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है ये सिंधु थी। क्या थी? तो सिंधु, ठीक है। जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी क्या है? तो सर्वाधिक पवित्र नदी जो है, सर्वाधिक पवित्र नदी ये है सरस्वती, ठीक है। कौन है? सरस्वती, सरस्वती जो है पवित्र है, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हदीस है एक, यानी हदीस इज़ वन। ए ऑप्शन है बंदोबस्त कानून, बी ऑप्शन है सल्तनत कालीन कर, सी है इस्लामिक कानून, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। तो देखिए हदीस जो है ये मोहम्मद साहब के कथनों और उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का संग्रह है, ठीक है। क्या है? घटनाओं का संग्रह, घटनाओं का संग्रह है, ठीक है। तो अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखिए कबीर, कबीर के उपदेश, कबीर के उपदेश शब्द, कबीर के उपदेश शब्द जो है, कबीर के उपदेश शब्द ये सिखों के आदि ग्रंथ, सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं, संग्रहित हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए कबीर के वाणी, कबीर के वाणी, ठीक है, कबीर के वाणी का, कबीर के वाणी का संग्रह, कबीर के वाणी का संग्रह बीजक, कबीर के वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, बीजक नाम से प्रसिद्ध हैं। तो याद रखना है कि कबीर के वाणी का जो संग्रह है ये बीजक नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? बीजक नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए कि तुलसीदास, तुलसीदास ने, ठीक है, तुलसीदास ने किसकी रचना की है? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस, रामचरितमानस, ठीक है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। तुलसीदास ने क्या किया है? रामचरितमानस की। वाल्मीकि, वाल्मीकि ने किसकी रचना की है? वाल्मीकि ने रामायण, वाल्मीकि ने रामायण, ठीक है, रामायण की रचना की है, ठीक है, रामायण की रचना की है। अब चलिए देखेंगे ग्रंथ और लेखक। जैसे देखिए अष्टाध्यायी, 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 इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है पाणिनि, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। उसके बाद देखिए रामायण, रामायण,
रामायण के लेखक है वाल्मीकि। रामायण के लेखक है वाल्मीकि, ठीक है, रामायण के लेखक वाल्मीकि। उसके बाद है महाभारत। महाभारत, महाभारत, तो महाभारत के लेखक है वेदव्यास। वेद व्यास, ठीक है, महाभारत इसके लेखक है वेद व्यास, ठीक है। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र, क्या है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य। तो याद रखना है, अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि, रामायण के लेखक है वाल्मीकि, महाभारत के लेखक है वेद व्यास, अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ। व्हेन वॉज नीति आयोग फॉर्म्ड। ए ऑप्शन है 2 जनवरी 2015, बी है 1 जनवरी 2015, सी है 6 जनवरी 2015 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो है बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को। देखिए नीति आयोग के, ठीक है, नीति आयोग का गठन जो है ये योजना आयोग के स्थान पर हुआ है, ठीक है, योजना आयोग, योजना आयोग, ठीक है। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 ईस्वी में किया गया। कब किया गया, 1 जनवरी 2015 ईस्वी में। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग का गठन, नीति आयोग का गठन की घोषणा, नीति आयोग का गठन की घोषणा, ठीक है, नीति आयोग का गठन की घोषणा जो है 15 अगस्त 2014 ईस्वी को, ठीक है, 15 अगस्त 2014 ईस्वी को प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। तो याद रखना है, नीति आयोग का गठन की घोषणा 15 अगस्त 2014 ईस्वी को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। देखिए योजना आयोग, योजना आयोग, योजना आयोग का गठन, योजना आयोग का गठन, योजना आयोग का गठन 15 मार्च, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, किया गया था। अब देखिए नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग का अध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद देखिए एवं नीति आयोग एवं इसके उपाध्यक्ष, एवं इसके उपाध्यक्ष, तो इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके उपाध्यक्ष जो है, उपाध्यक्ष को, ठीक है, तो इनके उपाध्यक्ष को केंद्रीय, केंद्रीय कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा, मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। तो याद रखना है कि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं एवं इसके उपाध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग की, नीति आयोग की संरचना, ठीक है, नीति आयोग की संरचना। तो देखिए नीति आयोग की जो वर्तमान में संरचना है, इसे देखिए, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष अभी जो है होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, वर्तमान में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। तो याद रखना है कि नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। और देखिए प्रधानमंत्री जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं, क्या होते हैं, पदेन अध्यक्ष,
ठीक है। उसके बाद देखिए उपाध्यक्ष, 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 तो उपाध्यक्ष कौन है? तो यह सुमन के बेरी, सुमन के बेरी, ठीक है। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी, ठीक है, सुमन के बेरी। देखिए सीईओ, सीईओ कौन है? तो ये है श्री श्री बी आर सुब्रमण्यम, ठीक है, सुब्रमण्यम, ठीक है, सुब्रमण्यम। उसके बाद देखिए पदेन सदस्य, पदेन सदस्य, ठीक है, पदेन सदस्य, तो पदेन सदस्य होते हैं गृह मंत्री, गृह मंत्री, ठीक है, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, ठीक है, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, ठीक है, रेल मंत्री, रेल मंत्री, रेल मंत्री और कृषि मंत्री, रेल मंत्री और कृषि मंत्री, ठीक है, रेल मंत्री और कृषि मंत्री। और देखिए अधिशासी परिषद जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के क्या क्या होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? ड्यूरिंग हुज पीरियड वॉज दी महाबोधि टेम्पल बिल्ट इन बोध गया? ए ऑप्शन है गुप्त वंश के काल में, बी है हर्षवर्धन के काल में, सी है कनिष्क के काल में, और डी है नन ऑफ। तो देखिए इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, यानी गुप्त काल, ठीक है। तो यानी बोध गया में महाबोधि मंदिर का जो निर्माण है ये गुप्त काल में अंत हुआ, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में इससे रिलेटेड फैक्ट। इसे देखिए कि रानी अहिल्या, रानी अहिल्याबाई, रानी अहिल्याबाई ने रानी अहिल्याबाई ने गया में विष्णुपद, ठीक है, विष्णुपद मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। उसके बाद देखें कि कनिष्क काल में मथुरा कला और गांधार कला में, ठीक है, बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया, ठीक है, बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए कि महाबोधि मंदिर का संबंध जो है ये महात्मा बुद्ध से है, ठीक है, महात्मा बुद्ध से है। महाबोधि मंदिर का संबंध किससे है? महात्मा बुद्ध से है। उसके बाद देखिए कि मथुरा काल में सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई, ठीक है। मथुरा काल में सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति, ठीक है, बुद्ध की मूर्ति जो है बनाई गई, ठीक है। कब बनाई गई? मथुरा काल में, ठीक है, मथुरा काल में। तो इतने बातों को याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है, यानी व्हेन इज इंटरनेशनल रूरल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? ये ऑप्शन है 31 अक्टूबर, बी है 14 अक्टूबर, सी है 15 अक्टूबर, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए अक्टूबर में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे 24 अक्टूबर क्या है? 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को जो है UN
स्थापना दिवस, ठीक है, यूएन स्थापना दिवस। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? यूएन स्थापना दिवस। उसके बाद 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को जो है इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि, ठीक है, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। तो याद रखना है 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाया जाता है, ठीक है। और 24 अक्टूबर को यूएन स्थापना दिवस, 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए 14 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 14 अक्टूबर को जो है विश्व मानक दिवस। तो विश्व मानक दिवस ये कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को, ठीक है। कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर। उसके बाद है 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, ठीक है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। उसके बाद देखिए 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को जो है विश्व डाक दिवस। 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस, ठीक है। 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस, ठीक है। क्या मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस। देखिए 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को अहिंसा 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस, ठीक है, अहिंसा दिवस। या फिर ये कहें कि 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो गांधी जयंती, ठीक है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, ठीक है। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती या अहिंसा दिवस। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। अब देखिए 7 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को नीलगिरी, ठीक है, ताहर दिवस, ठीक है, नीलगिरी ताहर दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को, ठीक है। उसके बाद 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? भारतीय 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस। ये कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस। उसके बाद देखिए 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बालिका अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर। उसके बाद है 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को जो है 15 अक्टूबर को 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस विश्व छात्र दिवस, ठीक है। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। उसके बाद है 20 अक्टूबर, ठीक है, 20 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस विश्व सांख्यिकी विश्व सांख्यिकी दिवस, ठीक है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। उसके बाद देखिए 24 अक्टूबर तो बताए थे 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? संयुक्त संयुक्त राष्ट्र दिवस ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। उसके बाद 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय एकता दिवस ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, ठीक है, 31 अक्टूबर। फिर 31 अक्टूबर को ही क्या मनाया जाता है? गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि
इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। तो इतने बातों को याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? व्हेन वाज वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ए ऑप्शन है 10 फरवरी, बी है 11 फरवरी, सी है 14 फरवरी और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए विश्व दलहन दिवस जो है ये मनाया गया 10 फरवरी को। कब? 10 फरवरी। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए फरवरी में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। जैसे देखिए 1 फरवरी, 1 फरवरी, 1 फरवरी को क्या मनाया गया है? तो 1 फरवरी को जो है भारतीय तटरक्षक भारतीय तटरक्षक दिवस, ठीक है, भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी। उसके बाद है 2 फरवरी। तो 2 फरवरी को क्या मनाया गया है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। उसके बाद है 4 फरवरी। क्या है? 4 फरवरी। 4 फरवरी को क्या मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस ये मनाया गया है 4 फरवरी को। ठीक है। उसके बाद देखिए 6 फरवरी। 6 फरवरी को क्या मनाया गया है? तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस ये कब मनाया गया है? 6 फरवरी को। ठीक है। सुरक्षित इंटरनेट देखिए 4 फरवरी को, ठीक है, 4 फरवरी को ये क्या मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, ठीक है, विश्व कैंसर दिवस। तो 4 फरवरी को ही क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। उसके बाद देखिए 11 फरवरी, 11 फरवरी, 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है? समर्पण दिवस, 11 फरवरी को समर्पण दिवस। 14 फरवरी, ठीक है, 14 फरवरी। तो 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वैलेंटाइंस डे, ठीक है, वैलेंटाइंस डे ये मनाया जाता है 14 फरवरी। 15 फरवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस, ठीक है, 15 फरवरी को शहीद दिवस, ठीक है, 15 फरवरी को शहीद दिवस। 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 21 फरवरी को जो है विश्व 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस, ठीक है, विश्व मातृभाषा दिवस ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 21 फरवरी, उसके बाद देखिए 28 फरवरी, 28 फरवरी। तो 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, 28 फरवरी को, ठीक है। और 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 14 फरवरी को जो है ये वैलेंटाइंस डे क्या मनाया जाता है? वैलेंटाइंस डे, ठीक है, वैलेंटाइंस डे ये कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को, ठीक है, 14 फरवरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? व्हेन वाज वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन पाउट? ये ऑप्शन है 1941, बी है 1927, सी है 1937 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए शिक्षा की वर्धा योजना जो है ये 1937 ईस्वी में लाया गया था। कब लाया गया था? 1937। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अपने पत्र दी हरिजन में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की और उसके माध्यम से एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे मौलिक शिक्षा या
आधारभूत शिक्षा या गांधी शिक्षा योजना या बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना की संज्ञा दी गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने वर्धा योजना का ब्यौरा प्रस्तुत किया और कई शिल्पों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किए। उन्होंने अध्यापकों के प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण, परीक्षण तथा प्रशासन का भी सुझाव दिया। ठीक है, सुझाव दिया। उसके बाद देखिए कि इस योजना का मूलभूत सिद्धांत शिक्षा के साथ हस्त उत्पाद को प्रोत्साहित करना एवं इसके लिए प्रशिक्षण प्रदान करना था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।